हेलो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो सरफेस टेंशन चैप्टर से रिलेटेड है। पीजीटी फिजिक्स के एग्ज़ाम में जो भी सरफेस टेंशन चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उन सभी कॉन्सेप्ट्स को और उनके डाउट्स को अपनी वीडियोस में कवर कर सकूँ। मेरे पास ये पीजीटी फिजिक्स 2018 का पेपर है, केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2018 का, और इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं सरफेस टेंशन चैप्टर से। तो मेरी कोशिश रहेगी कि उस तरीके के सभी क्वेश्चंस को मैं लेकर चलूँ। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 आप देख रहे होंगे, 10 मिलीमीटर की त्रिज्या वाली जल की बूंद को 64 बूंदों में विभक्त किया जाता है। यदि इस तापक्रम पर जल का पृष्ठ तनाव इतना है तो इस प्रक्रिया में पृष्ठ ऊर्जा में क्या वृद्धि होगी। मीन्स सरफेस एनर्जी में इंक्रीमेंट हमें कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन इसमें आया हुआ है सरफेस टेंशन चैप्टर से, आपको वो भी दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर है 123। साबुन के किसी विलयन जिसका पृष्ठ तनाव इतना दिया गया है से 4 मिलीमीटर की त्रिज्या वाले एक बुलबुले का निर्माण होता है। बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब का मान है। तो कुछ इस तरीके के बहुत ही सरल क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो उसी से संबंधित है मेरे वीडियो। मेरी कोशिश रहेगी पहले चैप्टर का बेसिक हम एक बार समझ लें, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उन पर फोकस करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है सरफेस टेंशन। आपको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन मैक्सिमम लोग इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट मैंने यहाँ पर सिग्मा लेकर चले हैं। ठीक है, तो सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। ओके, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर, और सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर। डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको छोटे छोटे डायमेंशंस आने चाहिए। जैसे कि अगर कोई बड़ा डायमेंशन आपको एट द मोमेंट फाइंड करना हो तो आपको छोटे डायमेंशन पहले से माइंड में हो। सो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, वी नो दैट एम एल टी माइनस टू फोर्स का डायमेंशन एंड एल लेंथ का डायमेंशन। सो फाइनल डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी टू द पावर माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं सरफेस एनर्जी और इंक्रीमेंट इन द सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। किसी भी ववल के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में जो काम किया गया है, जो भी वर्क डन है, उसका रेशियो वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। एंड नेक्स्ट है इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी और वर्क डन। इसका फॉर्मूला होगा सरफेस टेंशन इंटू increase in area of the liquid surface work done, और increase in surface energy का फॉर्मूला है surface tension into increase in area of the liquid surface। फ्रेंड्स, एक कॉमन सी बात है, ये इम्पॉर्टेंट भी है कि न्यूमेरिकली सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड इक्वल होती है किसके, सरफेस टेंशन के। सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस टेंशन। ओके फ्रेंड्स, तो आपको फॉर्मूला बेसिक पता चल गया। अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल फ्रॉम अ रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर। द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन इज 30 डाइन पर सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, बट नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है सोप बबल, एंड वी नो दैट सोप बबल में क्या होता है, दो फ्री सरफेस होते हैं, दो सरफेस फ्री होते हैं जिनमें इंक्रीमेंट हो सकता है। सो जब हम इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम डेटा गिवन लिखेंगे, R1 रेडियस 1 कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले 2 सेंटीमीटर, एंड देन R2 कितना है, 3 सेंटीमीटर। ओके, एंड सरफेस टेंशन गिवन है सिग्मा 30 डाइन सेंटीमीटर इनवर्स। सबसे पहले हम निकालेंगे इंक्रीज इन सरफेस एरिया।
इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 सरफेस फ्री सरफेस हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बबल चूँकि स्फेयर होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है, सो वी नो दैट फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लार्जर रेडियस लेंगे R2, 3 to the square minus 2 to the square. Okay friends, then 4 into 2 8 pi 9 minus 4 5 40 पाई, ये हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वर्क डन और सरफेस टेंशन वर्क डन कैलकुलेट करना, वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन। ओके, सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू सिग्मा सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सिग्मा गिवन है 30 मल्टीप्लाई बाई सरफेस एरिया 40 पाई, नाउ मल्टीप्लाई 1200 एंड पाई की वैल्यू 3.142, so after calculation we will get 3770.4 R. Okay friend, this is the answer. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है KVS 2018 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। A water drop of radius 10 millimeter is split into 64 drops. एक जल की एक बड़ी बूंद को 64 छोटी बूंदों में विभाजित किया जा रहा है। If the surface tension of water at the temperature is 7.2 10⁻² Newton per meter. सरफेस टेंशन गिवन है और द इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इन दिस प्रोसेस, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स, चूँकि यहाँ पर एक बड़ी जल की बूंद को 64 छोटी बूंदों में विभक्त किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, एक बड़ी बूंद का जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो किसके बराबर है, 64 छोटी बूंदों के वॉल्यूम के। सो वी हैव टू राइट दिस, वॉल्यूम ऑफ 64 droplets is equal to volume of larger drop, and we know that formula 64 volume of sphere 4/3 pi r cube। r cube यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल r cube, जो छोटी बूंदें हैं उनकी रेडियस, और कैपिटल R क्या है, बड़ी बूंद की रेडियस। Now we have to calculate this, 4 pi/3 कैंसिल हो जाएगा एंड स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 4। एक छोटी बूंद की पहले हमने रेडियस फाइंड कर ली, छोटी बूंद की रेडियस हमने फाइंड कर ली। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ लार्जर ड्रॉप एंड 64 जो हमने ड्रॉपलेट्स बनाए हैं उनका। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ लुक एट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R/4 एंड स्मॉल r की वैल्यू के लिए हमने सारे वैल्यूज पुट किए और यहाँ पर फाइनल कैलकुलेशन के बाद आ गया 5/2 इंटू 10⁻³ मीटर। ना अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, सरफेस एरिया ऑफ लार्जर ड्रॉप। ओके, सरफेस एरिया ऑफ लार्जर ड्रॉप, लार्जर ड्रॉप के लिए फॉर्मूला होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R की वैल्यू 10 मिलीमीटर गिवन थी, सो हमने यहाँ पर 10 मिलीमीटर रखा और उसका स्क्वायर किया, 10 100 में हो जाएगा चेंज, और उसके बाद ये हमारी वैल्यू आ गई 400 पाई इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर।
अब हमें कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया ऑफ 64 ड्रॉपलेट्स, जो 64 बूंदें बनाई गई हैं उनका टोटल एरिया कितना होगा। ठीक है, तो एक का हमें पता है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा, हमें 64 का कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने 64 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर हम स्मॉल आर की वैल्यू जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी उसको रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद हमारा हो जाएगा 1600 पाई इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब हमने लार्जर ड्रॉप का एरिया फाइंड कर लिया और 64 स्मॉल ड्रॉपलेट्स का। अब हमें इंक्रीज इन सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, दोनों की वैल्यूज़ रख देंगे, 1600 पाई माइनस 10⁻6 माइनस 400 पाई इंटू 10⁻6। यहाँ पर 2 0 है और यहाँ पर भी 2 0 है, तो हम इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, -6 को -4 में चेंज कर लेंगे और उसके बाद 4 पाई 10⁻⁻4 कॉमन कर लेंगे। मैंने दोनों को चेंज किया, उसके बाद 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 कॉमन कर लेंगे, इनसाइड द ब्रैकेट 4 - 1 बचेगा। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद ये 3 आ जाएगा, 3, सो 3 इंटू 4 12 पाई इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अभी हमने कैलकुलेट कर लिया इंक्रीज इन सरफेस एरिया। आपको पता है इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू surface tension into increase in surface area. So we will put here all the values. Surface tension क्वेश्चन में गिवन है 7.2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर, एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, दोनों की वैल्यूज़ रख देंगे। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 271.29 into 10⁻⁻6 -4 here and -2 here. ओके फ्रेंड्स, सो इसके बाद इसका यूनिट क्या होगा, एक्चुअली जूल। ओके, क्योंकि सभी हमारा ऐसा यूनिट चल रहा है। इसके बाद यह -6 है और यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 27 इंटू -3 जूल, और इसको क्या लिख सकते हैं, डेसिमल 227 मिली जूल। ओके फ्रेंड, दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको पूरा बताया कि पहले हम लार्जर ड्रॉप का सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर स्मॉलर ड्रॉप्स का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उनमें इंक्रीज़ निकालेंगे, फिर जाकर सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला रखेंगे। 2-3 क्वेश्चन करने के बाद हम छोटे छोटे टर्म को स्किप करते हुए डायरेक्ट इंक्रीज इन सरफेस एरिया कैलकुलेट करके और डायरेक्ट सरफेस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।